चलिए आज आपको ले चलते हैं 1800 ईस्वी में हमारा देश कैसा था। हमारे देश का व्यवहार कैसा था। हमारे देश में कैसे लोग कार्य करते थे। धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं थीं, आपस में यूनिटेशन थी। लोग आपस में बैठकर वार्तालाप करते थे। गांव में नाई बाल काटने के लिए घर घर आया करता था। लोगों के अंदर कोई भी आपसी फूट नहीं थी। हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे के प्रति संगठन बनाकर कार्य किया करते थे। अंग्रेजी शासन में लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे जैसे लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। लोगों के अंदर चिंता होने लगी कि हम अपने देश को कैसे स्वतंत्र कराएंगे, अपने देश को अंग्रेज़ों की जंजीर से कैसे दूर करेंगे। अंग्रेज हमारे देश के लोगों को तरह तरह से यातनाओं में उलझा कर रखते थे। फिर भी लोगों ने अपने हर्ष से, अपने हृदय से आपस में कभी यूनिटेशन को अलग नहीं किया, हिम्मत से काम लिया। गांव में लोग खेती बाड़ी करते थे तो बैलों से ही प्लॉकिंग करते थे, बैल से ही खेतों को जोता जाता था। लोगों के पास कुछ सुविधाएं होने लगीं तो उन्होंने रैट का प्रयोग किया। रैट से खेती बाड़ी में पानी लगाया करते थे। गांव में नदियां हुआ करती थीं, तालाब हुआ करता, उन तालाबों से पानी भरकर घर में प्रयोग किया जाता था। गांव के किनारे पर गर्मी की सीजन आने पर लोग ठंडा पानी एक दूसरे को पिलाते थे, शरबत पिलाते थे। यानी उस समय का साधन बहुत ही अच्छा था। लोगों के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। लोग अपने खान पान का ध्यान पूरी तरह से रखते थे। कोई भी फालतू का पॉइजन आपस में नहीं प्रयोग करते थे। लोग संगठन बनाकर अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। शाम को बैठकर आपस में वार्तालाप करते थे। झोपड़ियों के अंदर रहने वाले लोग हमेशा रोगों से मुक्त रहते थे। गांव में जुताई करते समय लोग एक दूसरे से मिलजुल कर सहयोग करके आपस में वार्तालाप करते हुए खेती बाड़ी की जुताई करते थे। गांव की बाजारें हुआ करती थी। गांव की बाजारों से लोग हरी सब्जियां, अनाज खरीदा करते थे। गांव के बगल में ही लोग रैट का प्रयोग करते थे। उस रैट के प्रयोग से पानी निकलता था। उस पानी का प्रयोग खेती बाड़ी करने के लिए किया जाता था। लोग गांव के किनारे पर कोई पाउंड बनाते थे, उस पाउंड में ही एकता बनाकर स्नान करते थे। हमारे देश में लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थीं, वह उन सुविधाओं से जूझते रहते थे। फिर वो आपस में यूनिटेशन बनाकर, आपस में संगठन बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने कार्य को पूर्ण मेहनत के साथ करते थे। अंग्रेज किसी भी कार्य को नहीं करने देते थे। अंग्रेज हमारे देश की जनता के ऊपर दुर्व्यवहार करते रहते थे। किसी का भी मकान बनता था, किसी की झोपड़ी बनती थी या किसी का भी वर्क का गांव में हुआ करता था तो लोग आपस में मिलजुल कर सहयोग करते हुए उस कार्य को बहुत जल्दी निपटा दिया करते थे। आज के युग में धीरे पीढ़ी बदलती जा रही है, सिचुएशन बदलती जा रही है, लोगों के अंदर मनमुटाव की भावनाएं होती जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। 1880 के बीच में लोग बहुत ही संगठन के साथ गांव की बाजार में इकट्ठा होकर जाया करते थे और सब्जियों को खरीदते थे। चाय वाला चाय बेचता था तो सबको चाय देता था। यानी लोगों के अंदर कोई भी आपसी मनमुटाव नहीं हुआ करता था, सभी मिलजुल कर रहते थे। होली हुआ करती थी। होली में सभी लोग एक महीने पहले ही डांस, गाना बजाना करने लगते थे। सब
शाम के समय बैठकर आपस में वार्तालाप करते थे। मिट्टी के बर्तनों में लोग अधिक से अधिक अपने खान पान का प्रयोग करते थे, जिससे वे हमेशा निरोग रहते थे। गांव में सड़क पर कोई भी कार्य होता था तो सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। गांव में नाई दाढ़ी या बाल काटने के लिए घर घर जाया करते थे। उस समय का ज़माना कुछ अच्छा था। गांव की स्त्रियां घर में ही आटा पीसा करती थीं। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैलगाड़ी से ही मटेरियल को या अनाज को एक दूसरे शहर को ले जाया जाता था। राजस्थान जैसे शहर में ऊँट का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान को हम ऊँट का जो ऊँट है उस राजस्थान को जहाज के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। लोग रिक्शा खींचते थे। रिक्शे में अपने आप को ही मचाकर उसको ले जाया करते थे। शादियाँ हुआ करती, शादी में डोली को सजाया जाता था। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, बस नहीं थी, रेलवे लाइन नहीं थी, तो डोली को खुद कंधों पर उठाकर उस स्त्री को उसके ससुराल तक पहुंचाया जाता था। लोगों के पास सुविधाएं कम थीं, परंतु लोगों के अंदर हिम्मत साहस था। लोग आपस में संगठन बनाकर रहना चाहते थे। आज के युग में लोगों के अंदर संगठन नहीं है। लोगों के पास सुविधाएं अधिक है, परंतु लोगों के अंदर यूनिटेशन नहीं है। पहले के लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, परंतु लोगों के अंदर संगठन था, व्यवहार था, बातचीत करने का ढंग था। आज के युग में सोशल मीडिया का ज़माना आने की वजह से लोगों के अंदर बातचीत करने का ढंग नहीं है, एक दूसरे से सही व्यवहार करने का तहजीब नहीं है। पहले के लोगों के अंदर सोशल मीडिया का ज़माना उस वक़्त नहीं था, परंतु पहले के लोगों के अंदर संगठन था, यूनिटेशन था, एकता था। कभी भी किसी के प्रति दुर्व्यवहार का विचार कभी लोगों के अंदर नहीं आता था। 1880 के ऐत हम सब संगठन के रूप में रहा करते थे, परंतु अंग्रेज़ों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब भी किया और अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था की वजह से हमारा देश डेवलपमेंट भी हुआ। 1890 में कुछ देश डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। लोगों के पास कुछ मकानियत का प्रयोग होने लगा। हम परंतु अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे देश के लोगों ने हिम्मत को नहीं हारा और हिम्मत ही रंग लाई। हमारे देश के लोगों ने संगठन बनाया कि हमें अपने देश को कैसे स्वतंत्र कराना है, अंग्रेजों के चुंगल से अपने देश को कैसे दूर करना है। परंतु लोग संगठन अंदर ही अंदर संगठन बनाते रहे। उन्होंने एक दिन इतना बड़ा संगठन बना दिया कि हमारे देश से अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन को यहाँ से हटा दिया और स्वतंत्रता पूर्वक अपने देश में अपने कार्य को करने में लग गए। कुछ समय बाद राजा को चयनित करने लगे। वह राजा नर्तकी को बुलाकर गांव के अगल बगल डांस पार्टी रखा करते थे। लोग दूर दूर से उस डांस को देखने के लिए आते थे। किसी की शादी हुआ करती थी, उस शादी में दूल्हे का सही ढंग से स्वागत सिंहासन पर बैठाकर किया जाता था। नर्तकी उसके सामने नाचती थी। उस समय का ज़माना अच्छा था। आज ज़माना बदलता जा रहा है। लोगों के अंदर खुशियाँ थीं, लोगों के अंदर हृदय साफ थे, लोगों के अंदर छल कपट नहीं था। लोग हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते थे, लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करते थे। परंतु अब ज़माना बदलता जा रहा है। सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर सिचुएशन बदलती जा रही है। पीछे का समय लोगों का अच्छा भी था। 1899 के बीच में लोग काफ़ी खुश रहते थे। हमेशा गांव में किसी के प्रति कोई भी
संगठन खराब होता था या किसी के प्रति कोई शिकायत मिलती थी तो लोग एक सभा करते थे। उस सभा में एक मुखिया को चयनित किया जाता था और उस मुखिया की बात को सभी लोग मानते थे। आज के युग में मुखिया ही उस संगठन का दुरुपयोग करने लगता है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी रानियां इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान देकर इस दुनिया से चली गईं। हमें उन सब को हमेशा याद करते रहना चाहिए। 1860 में तरह तरह के यहाँ किले रेजिडेंसी जैसे किले अंग्रेजों ने बनाए। लोग बैलगाड़ी से इधर उधर जाना शुरू हो गए। गांव के अगल बगल बहुत ही अच्छा संगठन हुआ करता था। कभी भी किसी के प्रति कोई भी दुरुपयोग नहीं हुआ करता था। आपस में लोग एकता